नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हरियाली तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक राजा धर्मसेन राज्य करता था। उसकी रानी सौम्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण स्त्री थी। वह पतिव्रता धर्म का पालन करने में निष्णात थी और भगवान शिव पार्वती की परम भक्त थी। रानी प्रतिदिन प्रातः काल स्नान कर शिव पार्वती का पूजन करती, मंदिर जाती और उपवास रखती। वह सभी स्त्रियों को अपने समान ही मानती और उनका सम्मान करती। राजा धर्मसेन भी अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था और उसकी श्रद्धा देखकर प्रभावित होता था। किंतु एक बार राजा को किसी दूसरे राज्य के द्वारा युद्ध की चुनौती मिली। धर्मसेन को सेना सहित युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ा। राजा के जाने के बाद रानी सौम्या ने भगवान शिव पार्वती से अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना शुरू की। सावन का महीना आरंभ हुआ और रानी ने हरियाली तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने कठोर नियमों के साथ उपवास रखा, बिना जल के बिना अन्न के दिन भर पूजा करती, शिव पार्वती के भजन गाती और रात्रि में जागरण करती रही। रानी ने संकल्प लिया, जब तक मेरे स्वामी सकुशल लौट नहीं आते तब तक मैं तीज का उपवास करती रहूंगी और हर सावन में शिव पार्वती की आराधना करती रहूंगी। उधर युद्ध भूमि में राजा धर्मसेन वीरता से लड़ रहा था, परंतु शत्रु राज्य का राजा एक असुर था जो मायावी शक्तियों से लेस था। उसने एक राक्षसी को राजा धर्मसेन के भेष में रानी सौम्या के पास भेजा। वह राक्षसी महल में पहुंची और बोली, रानी, मैं धर्मसेन हूँ, तुम्हारा स्वामी युद्ध से पराजित होकर लौट आया हूँ। पर रानी सौम्या उसकी चाल समझ गयी। उसने शिव से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है, इस मायावी स्त्री का रूप तुरंत प्रकट हो जाए। तुरंत ही वह राक्षसी अपने असली रूप में आ गई और तड़पते हुए गिर पड़ी। भगवान शिव ने रानी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे सौम्या, तुम सच्चे पतिव्रता धर्म का पालन करती हो। तुम्हारे पुण्य प्रताप से राजा सकुशल लौटेगा। कुछ ही दिनों के बाद युद्ध में विजय प्राप्त कर राजा धर्मसेन लौट आया। उसने रानी की तपस्या, त्याग और भक्ति के विषय में सुना तो वह स्तंभ रह गया। उसने नगर में घोषणा करवाई, मेरी रानी न केवल मेरी पत्नी है बल्कि समस्त स्त्रियों की प्रेरणा है। उसकी भक्ति और त्याग से ही यह विजय संभव हो सकी है। नगर वासियों ने रानी सौम्या की शोभा यात्रा निकाली। स्त्रियों ने उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। रानी ने सभी को हरियाली तीज व्रत करने का उपदेश दिया और शिव पार्वती के प्रति अधिक श्रद्धा रखने का आदेश दिया। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने सौम्या पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु इस प्रकार से कहा था, एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपने वाले अवस्था में 12 वर्ष की आयु में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे कराना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक अंतरंगी सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृतांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह के लिए कठोर तप कर रही हूँ।
उधर हमारे पिता श्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध कराना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी, वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धाग्नि के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपने सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से कराना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करा के भगवान शिव जी से कराएंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की इस कथा को कहने सुनने से अमर सुहाग का वरदान प्राप्त होता है और व्रत पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।